गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग क्लास 5 का मैथ है मैजिक एरा पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक मैथ सब्जेक्ट है जो हम लोग अभी रिवीजन कॉर्नर के रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जो आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन हम लोग देखेंगे। चैप्टर 1 में लुकिंग बैक दैट मीन्स पीछे का जो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 4 में आप जो सीख के आ रहे हैं उसी को हम लोग को दोबारा से एक रिपीट करना है। लुकिंग बैक जितना भी आप पीछे से कुछ भी जानते हैं मैथ के बारे में। ठीक है, तो देखिए, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 6795। अब आपको इसको वर्ड में लिखना, न्यूमरिक में लिखना है। ठीक है, इसी तरह से ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इन द फिगर और वर्ड आप दोनों को लिखना है। चलिए हम कुछ कॉपी पे करके आपको दिखाते हैं, बाकी हम एक एक दिखाएंगे, बाकी आप खुद से करिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक ऐसे आशा आप लोग से रखते हैं कि आप लोग ये काम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में सीख चुके हैं। फिर भी अगर भूल गए हैं तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कुछ कॉपी में सॉल्व किया हुआ है, देखिए 6795। तो आप उसको न्यूमरिक में इस तरह से लिखेंगे जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे 6795 है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे लिखता है राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इन फिगर। ठीक है, इन फिगर एंड वर्ड, तो वर्ड में तो आपको इस तरह से लिखना है, आप लिख लीजिएगा, और फिगर में ऐसे लिखना है, तो जो कि मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट है। स्मॉलेस्ट रहता तो, अगर 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट रहता तो यहाँ पे 1, बाकी सब में 0 होता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट। इसी तरह से आप देखिए कि राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, फिर राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग डिसेंडिंग आपको पता है, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए में और डिसेंडिंग मतलब घटते हुए, तो ये असेंडिंग बोला है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो अंडरलाइन वाला को आपको प्लेस वैल्यू बताना। जैसे 9 है, अब 9 के प्लेस को अंडरलाइन किया है, तो 9 लिखिए और 0 जितना डिजिट है उतना 0 लग जाएगा। इसी तरह से यहाँ 5 है तो केवल 5 ही रहेगा। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 के बाद 0 ठीक है, तो 6000। इसी तरह से प्लेस वैल्यू हो जाएगा। बात रहा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये लेस देन, ये ग्रेटर देन। देखिए यहाँ पे लेस देन, ठीक है, इस तरह से इस दोनों में हम लोग ये सिंबल भरेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए 832569, तो ये कौन हो गया, ये वाला ही यहाँ भी भरेंगे, क्योंकि ग्रेटर ये है, लेस ये है। इस तरह से आप फुलफिल कर लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ आता है राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर और प्रीडिसेसर आपको पता है, सक्सेसर जिसमें हम +1 करते हैं, इसमें +1 करेंगे तो सक्सेसर हो जाएगा, इसी में अगर -1 कर देंगे तो प्रीडिसेसर हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने कॉपी में आपको बना के दिखाया हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ये तो आपका प्लेस वैल्यू था, फिल इन द ब्लैंक भी एक करके दिखाया था। यहाँ पे ध्यान से देखिए सक्सेसर, देखिए सक्सेसर में जब ये क्वेश्चन है और सक्सेसर हम लिखे हैं, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया, मैं +1 जोड़ दिया है। ठीक है, और प्रीडिसेसर में -1 कर दिया, तो इसको बोलेंगे सक्सेसर, ये हो गया मेरा प्रीडिसेसर। फाइंड द सम की बात कर रहा है, तो सम बच्चों देखिए, आप लोग से मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग को ऐड सब्ट्रैक्शन ये सब तो बहुत आसानी से आता ही है, बट ये बुक एक रिवाइज करा रहा है, रिवीजन दे रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे फाइंड द सम, यहाँ पे देखिएगा कि आप इसको कॉलम वाइज में कर लीजिए। मैं जैसे कि 1s 10s 100 1000 के कॉलम में इसको सजा लिया, देन उसको मैं ऐड किया 5 2 7 8 और 3 12 एंड 5 8 11 और 5 16 6 हैंड ओवर 1, ऐसे करके मैं ऐड किया हूँ, और देन इसको आंसर को वी गेट किया है। अब देखिए यहाँ पे 9 के बाद बुक में तो क्वेश्चन आगे है जो बहुत इजी वे था, सब्ट्रैक्शन टाइप का था, तो इसलिए मैं उसको नहीं किया हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 1 मिनट, 7 के बाद दिखाता हूँ पहले। देखिए आपको 7 के बाद यहाँ पे देखिए 8 है, सक्सेसर जान गए, प्रीडिसेसर जान गए। यहाँ पे 9 नंबर में जो आप देख पा रहे हैं,
यहाँ पे देखिए सभी को इसी तरह से कॉलम वाइज में आप सजा लेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। 9 कंप्लीट हो गया। आइए अब 10 पे आइए। 10 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं ना। तो रिप्लेस द स्टार बाय द करेक्ट डिजिट, आपको करेक्ट डिजिट में उसको फिलअप करना है और उसको आप भर पाएंगे, ठीक है ना। ये वाला देख रहे हैं, स्टार जहाँ जहाँ है वहाँ आपको फिलअप करना है, तो आपको समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे 9 और 5 ऐड किए हैं, 9 और 5 ऐड करेंगे 14 और 6 यहाँ डाल देंगे तो 20 हो जाएगा। देन 0 आएगा, 0 आ गया तो 2 इधर आ जाएगा। तो 4 4 8 तो होता है, हमको यहाँ 5 चाहिए। अब कितना चाहिए, तो 7 डाल दीजिएगा। 7 यहाँ पे 7 डालेंगे नहीं, 5 डालेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी इधर से आया था। तो 2 और 5 7 होता है ना। तो इस तरह से आप पहले से पुटअप कर करके देखेंगे और आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्शन करने आता है, डिफरेंस गेट करने आता ही है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। इसी तरह से रिप्लेस में आपको फिर जो आपने ऐड वाला सीखा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला है। आप देख सकते हैं ना कि 5 में कितना सब्ट्रैक्ट करेगी, 5 आएगा। यहाँ पे आप 0 डाल दीजिएगा। 8 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे 9 है, 0 लाना है तो 9 डाल दीजिएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 डाल दीजिएगा तब 0 आएगा। 3 है, यहाँ पे 1 कट सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना। मल्टीप्लाई, आई होप दैट यू आप बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन को जो आपको दिखाई दे रहा है। मल्टीपल करना है, 3 डिजिट एंड 2 डिजिट का है, 3 डिजिट एंड 3 डिजिट का है, एंड 4 डिजिट एंड 2 डिजिट का है, जो कि आपको आता है। इस तरह से आप पहले बनाइए और उसको सॉल्व कर लीजिए। ये भी आप कोशिश करेंगे ना तो सीख चुके हैं आप ये, इसलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूँ, है ना। अब इसके बाद देखिए डिवीजन आता है, देख पा रहे हैं आप डिवीजन के लिए। यहाँ पे देखिए फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। आप जब डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर और क्वोशेंट मिलता है। आप तो बच्चे क्लास के हैं नहीं, आप 5 क्लास के बच्चे हो चुके हैं, तो आपको डिवाइड मुझे लगता है कि आता है, इसलिए आपको बता नहीं रहा हूँ और आप कर पाएंगे। और अगर आपको अभी भी समस्या है तो आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा। विदाउट डिवाइडिंग से, अब इसको देखिए, इसके लास्ट में बिना डिवाइड का बोलता है कि ये बताइए कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो भाई 2 से डिविजिबल है कि नहीं, सीधी बात है। डिविजिबल जो नंबर 2 से होगा कि नहीं, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो ये रूल है जो डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, 2 3 4 5 6 7 जो भी है, उसकी डिविजिबिलिटी रूल आप याद कीजिए, उससे चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आप ये बात को समझ चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे, हाँ, द प्राइस ऑफ काउ। देखिए एक काउ का प्राइस दिया है 8,925 रुपीज़। द प्राइस ऑफ काउ, अ काउ इज 8,925 रुपीज़। हाउ मच मनी विल एज्यूम पे टू बाय 36 काउ। कहता है कि 36 काउ खरीदने में मुझे कितना पैसा पे करना पड़ेगा। बच्चों सबसे पहले बात आपको कैसे समझना है, आपको मैं क्लास में ही समझाया है कि किस तरह से आपको समझना है। चलिए हम दिखाते हैं इस क्वेश्चन को, मैंने जैसे सॉल्व करके दिखाया हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, द प्राइस ऑफ अ काउ इज 8,925, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिएगा आप। अ काउ प्राइस इज 8,925, नंबर ऑफ काउ आर 36, देन वी गेट मल्टीप्लाई। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। सो टोटल मनी विल पे 3,22,000, वेट, 3,22,300 रुपीज़ विल बी पे। ओके, आप समझ गए हैं ना, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन है इसी तरह से। देखिए आपको हम ऐसे समझाना चाहते थे क्योंकि आप ये सब बनाना आना चाहिए, और नहीं आता है तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, लेकिन आप एक बार ट्राई तो करिए। द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज 79 रुपीज़। हाउ मेनी चेयर्स कैन बी बाउट फॉर 25,675। बच्चों हिंदी में समझो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक चेयर का दाम है 79 रुपीज़,
अब हमारे पास टोटल पैसा जो है वो 25,675 रुपीज़ है। तो मुझे पूछ रहा है कि हम इतने पैसे में कितना चेयर को खरीद पाएंगे। तो आपको बताना है आई हैव मनी, ठीक है, 25,675 रुपीज़। अ चेयर कोस्ट इज इक्वल टू 79 रुपीज़, देन वी विल बी डिवाइड इट 79, ठीक है, 25,675 divided by 79, and then we get the answer is known as how many chair we buy, ठीक है। कितना हम खरीदेंगे ये आपको समझ में चल जाएगा। तो जो आप डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वही मेरा नंबर ऑफ चेयर्स खरीद पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ द फॉलोइंग। एचसीएफ निकालने पूछा है बच्चों, आपको एचसीएफ पता है ना। 3 मेथड से एचसीएफ सीखे हैं आप, किसी भी मेथड से बनाइए, नहीं बन पाएगा मुझसे पूछिए, ठीक है। मैं अभी जस्ट ट्रायल वर्जन आपको दे रहा हूँ, आप नहीं समझेंगे तो मुझे पूछेंगे तभी मैं बताऊंगा, अदरवाइज मुझे तो ऐसा लगेगा कि मैं तो बता चुका हूँ और आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी इसका भी एचसीएफ पूछा है, ठीक है, फिर एलसीएम पूछा है, ठीक है, दोनों का एलसीएम पूछा है। एक क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चलिए हम बताते हैं, इसको आप भी बनाए हैं लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए 3 बेल्स आर रंग इन एट अ इंटरवल ऑफ 10, 15 एंड 20 मिनट्स, दे आर रंग simultaneously at a clock in the morning, when will they be rung together again। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक बेल है, ठीक है ना, सॉरी 3 बेल है, मतलब आप हिंदी में समझो 3 घंटी है, ठीक है, वो एक 10 मिनट के बाद, एक 15 मिनट और एक 20 मिनट के अंतराल में बजता है। ये तीनों मिल करके 8 बजे एक साथ बजे थे। अब ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब फिर से ये लोग एक साथ बजेंगे, ठीक है। चलिए आप ट्राई करिए क्वेश्चन को, क्या करना होगा बताइए। चलिए आप कोशिश कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको काफ़ी टाइम दिया है और मुझे आशा है कि आप ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हैं, और अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए जब इस तरह का अगर नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो आप इसमें एलसीएम निकाल लीजिएगा। जब एलसीएम निकालेंगे, देखिए मैंने एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, शॉर्ट डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग मैंने एलसीएम यहाँ पे गेटिंग किया है। और तब जब एलसीएम मुझे 60 मिनट्स का मिला, और आप जानते हो कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है। अब ये घड़ी में पहले 8 बजे एट अ क्लॉक इन द मॉर्निंग में वो क्या करता था, बजता था। अब 1 आवर कंप्लीट करने के बाद फिर बजेगा, दैट मीन्स अभी 8 बजे हुआ था तो ये फिर कितने बजे होगा, 9 ओ क्लॉक में होगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को समझ गए हैं, और नहीं समझे तो फिर से बैक करके एक बार देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि समझ चुके हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, यहाँ पे कोई भी नंबर चेंजिंग हो, आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, फटाफट निकालेंगे, देन उसमें जो भी टाइमिंग आएगी उसको आवर में अगर दिया है तो आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको ऐड में कर लीजिए, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 का क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग द करेक्ट सिंबल फ्रॉम ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। बच्चे यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन एडिंग है, आपको फ्रैक्शन में कंपेयर करना है। तो 2/7 और 9/5 दिया है। बच्चों आपको पता है ना, जो नीचे का जो नंबर है आप उसको पहले इक्वल करना है, डिनोमिनेटर जो होगा वो आपको इक्वल करना है। तो ऐसा कौन सा काम करेंगे, तो अब जो नीचे का जो नंबर होगा ना उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम करके दिखाते हैं एक, बाकी आप बनाइएगा। देखो बच्चों यहाँ पे कॉपी में ध्यान से ध्यान देखिए, देखिए जो नीचे का नंबर था उसको मैंने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया। तो 7 इंटू 5 35, और इसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए, अब जैसे ये 2/7 वन साइडेड था ना, तो 2/7 इंटू हम मुझे क्या लाना था 35 डिनोमीटर में, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से ऊपर भी और 5 से नीचे भी, दोनों से कर लिए। तो 7 5 35 एंड 5 2 10, ये हो गया। अब सेकेंड नंबर मुझे क्या मिला था 9/5, तो 9/5 मुझे लाना था डिनोमीटर में 35, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 35 आया था, इसलिए 35 लाना है। तो 35 लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देन 7 से अगर न्यूमरेटर में करेंगे, सॉरी डिनोमीटर में करेंगे तो न्यूमरेटर भी करेंगे, तो 9 7 63। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि
देख लीजिए 35 डिनोमिनेटर में दोनों साइड आ गया, मैंने इसे कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि न्यूमरेटर में बड़ा है तो हम बड़े साइड में कर लिए। तो 10/35 की जगह पे 2/7 था, देख लीजिए, ठीक है ना। और 63/35 की जगह पे क्या था, 9/5। तो ये आपका आंसर में सिंबॉलिक ये लगेगा। आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन था आपका, है ना। इसी क्वेश्चन में मेरा ये आंसर पूछ रहा था जो आपको मैंने दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका था। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आपको क्या करना था। ये क्वेश्चन को आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने का तरीका को ध्यान से देखिए। 6 1/3 था ना, 6:1/3। इसको मैंने आपको सिखाया तो है, बट अगर रिवीजन की बात है तो मैं फिर से यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। 6 × 3 + 1 और डिवाइड में जो रहता है वही रहेगा। तो 6 × 3 18 + 1 / 3 और 18 + 1 19 / 3। अब ये इसी तरह से आप यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी करेंगे, देन फिर इसके तरह से कंपेयर करेंगे और फिर ये आंसर को देंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। आपको असेंडिंग ऑर्डर भी इसी तरह से बनाना होगा, एलसीएम लेकर के, इसको भी, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर भी होगा तो सेम इसी तरह से करना होगा, केवल लेस देन और ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। ये सब आप बना चुके हैं, इसलिए मैं अभी बताना यहाँ नहीं समझा है उचित। फिर भी अगर आप कहेंगे तो बाद में मैं इस पर फिर से डिस्कस करूँगा। ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो नीचे का नंबर है उसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद ही हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग ये क्वेश्चन बनाने जानते होंगे। ऐसे अगर आप कहते हैं तो मैं एक सब्ट्रैक्शन बताता हूँ, छोटा सा ये वाला, बाकी इसी के तरह सब बनेगा, ठीक है। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको कॉपी में। आप देख रहे हैं ना, ये जैसे सब्ट्रैक्शन करने के लिए दिया था, जैसे है 7/8 - 1/2। तो आप इसको क्या किए, हम पहले की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग 8 × 2 कर दिए और 2 को 7 से, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। 7 × 2 = 14, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। 14 - 8 = 6 और 16 नीचे था, 2 से कटेगा दोनों, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 3/8 इट इज़ द आंसर, ठीक है। अब इसको अगर सेकंड मेथड से भी बनाएंगे तो भी बन जाएगा, वो भी देख लीजिए आप। देखिए एक ही क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बनाया, ठीक है। एक तो क्रॉस वाला को आप समझा दिए थे अभी। अब देखिए एलसीएम वाला को देखिए। सबसे पहले 8 और 2 को मैंने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो 8 एलसीएम आया, ठीक है। और जब एलसीएम जो आएगा उसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा बात को, इसी क्वेश्चन से हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। देखिए 8 एलसीएम ले लिए, ये 7 है तो 7 को लिख दिया। नीचे देखिए 8 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में, सो हमने 1 लिखा यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस का साइन है, माइनस लिखा। यहाँ पे 1 है ऊपर में तो वहाँ 1 लिख दिया है। अब ये नीचे 2 है, 2 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में, तो मैंने यहाँ 4 लिखा। हो गया कंप्लीट। 7 × 1 = 7 माइनस माइनस, 4 × 1 = 4। 8 अभी मेरा डिविजिबल में है, वो रहेगा। 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 3 एंड डिनोमिनेटर में था मेरा 8 तो वो 8 रहेगा। अब ये आंसर देखिए, अब दोनों मेथड देखिए, दोनों सेम आंसर आएगा। आप बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे एलसीएम लेके बनाइए, छोटा क्वेश्चन अगर रह गया इस टाइप से तो ऐसे बना लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर फेवरेबल आप ऐसे सीखिए, ऐसा बनाना सीखिए, ठीक है। मुझे आशा है कि आप इस तरह से सीखे हैं अभी। अब आप देखेंगे कि इस तरह का ये जो भी क्वेश्चन है ये सभी एलसीएम लेकर के जैसे मैंने अभी बताया है उसी तरह से आप इस सभी को बनाइएगा, ठीक है। इसको भी, इसको जहाँ पे ऐड है तो ऐड करिएगा, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करिएगा। सेम इसी तरह सेम क्वेश्चन है। ये प्रॉपर में पहले लेकर आइएगा, मिक्स फ्रैक्शन में है। अभी मैंने एक क्वेश्चन आगे बताया था कि मिक्स को कैसे प्रॉपर में करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रोप वाज कट इंटू 3 पीसेस। अब तीनों का पीस का मेजरिंग दिया हुआ है। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द रोप, तब सभी को जोड़ना है। तो सेम इसी को इस तरह का क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए आप यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखिए ये है ना, यहाँ पे प्लस प्लस करके आपको सॉल्व करना रहेगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। सेम इसी तरह देखिए, रोहित बाउट 20:3/4 kg राइस, ही यूज्ड 18:5/6 kg राइस, हाउ मच राइस इज लेफ्ट अनयूज्ड। तो क्या करना है आपको, इसमें से इसमें इसको घटा देना। जैसे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो बचेगा वो लेफ्ट आंसर आएगा। एडिंग की बात कर रहा है, देखिए पॉइंट एडिंग दिया है बच्चों, आप इसको रो कॉलम वाइज में सजा लीजिएगा, उसके बाद करिए। यहाँ पे भी इसी तरह से करना है और इसको भर देना है। मुझे आशा है बच्चों कि आप मेहनत करेंगे घर पे, आप कोशिश करिए, ठीक है। और फिर देखते हैं
अगर जो समझ में नहीं आएगा आप पूछेंगे मेरे से, कमेंट करिए, हम समझ पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी अनुसार से मैं आगे बताऊंगा। ये एक पिछले क्लास 4 में आप ये सब सीख चुके हैं, बस एज अ रिवीजन हो रहा है। अभी नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट होना बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।